फिर खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने हमें जो ये मौका दिया है कि हम इस शाम के वक्त में हम लोग मिलकर हम दुआ करें। खुदा ने हमें ये नई जिंदगी दी, एक नया जीवन दिया है, हमें रोशनी से भरा है। आइए एक बार फिर आपके पास और मेरे पास मौका है कि हम आज तमाम उन लोगों के लिए दुआ करें जिनको आप और मैं जानते हैं। या आज आपको पता है कि कोई इंसान बीमार है, आपको पता है कि कोई हॉस्पिटल में है, या आपको पता है कि कोई इंसान अपने घर पे है और वो परेशानी में है, तंग हालात से जी रहा है, गुजर रहा है। तो आज आपके पास ये समय है, आप भी खुद मेरे साथ दुआ करें और उन लोगों तक इस दुआ को पहुंचाएं, शेयर करें इस प्रेयर सर्विस को, इस प्रोग्राम को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी खुदा के वचन में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। तो आइए, वक्त है खुदा की इबादत करने का, वक्त है खुदा के वचन में आगे बढ़ने का। हालेलुया। आज आसान नहीं है मसीह लोगों के लिए मसीह का प्रचार करना, मसीह की जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी खुदा का वचन है जो हमें संभालता है। हालेलुया। तो आइए एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में खुदावन यीशु मसीह हमें और कोई नहीं सिखाएगा, हमें सिर्फ पवित्र आत्मा हमें सही राह दिखलाएगा। वो पवित्र आत्मा खुद खुदावंद है, वो पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह है। वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो त्रिएक और पवित्र परमेश्वर है जो आज आपके लिए और मेरे लिए हाजिर है। आज की शाम अपने दिल को आज ऐसा बनाइए कि जो आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज उस सुकून को आप महसूस करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर गुजरो, जब तुम नाना प्रकार की अलग अलग तरीके की टेस्टिंग्स
और टेम्पटेशन में से होकर गुजरो तो इसको आनंद की बात समझना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सदा परमेश्वर से बंधे रहो, हमेशा परमेश्वर की नजदीकी में बने रहो। जब हम परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम एक मसीही संगति में रहते हैं, हमें बहुत ताकत मिलती है। और ये ताकत किसी से लड़ने के लिए नहीं है, ये ताकत परमेश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए है। आज खुदावन जो खुद यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लिया। परमेश्वर का संपूर्ण वचन आज आपको और मुझको यही सिखाता है, बदला देना परमेश्वर का काम है। हमारा काम तो परमेश्वर ने कहा है तुम अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कौन है जो ऐसी बातें सिखाता है? परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको सिखाता है कि परमेश्वर का वचन अपने मन पे लिख लो। आज अगर आप और मैं व्यवस्था की बातों को हम पूरा नहीं कर सकते, आज हम धर्मी नहीं बन सकते, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लाता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। खुदावन यीशु मसीह के कारण आज आपको और मुझको अनुग्रह मिला है। अनुग्रह के ऊपर भी अनुग्रह हमें मिलता जा रहा है। यही है प्रेम उस सच्चे और जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। आइए आज परमेश्वर का वचन जब आप और मैं पढ़ने जा रहे हैं, तो आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है? आज अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि चाहे मैं आपको नहीं देख पाऊं, लेकिन खुदा आज आपके हाथों को देखना चाहता है। आज आप जहां कहीं भी हैं, आज अपना हाथ उठाकर, अपने दोनों हाथ उठाकर खुदा से बोलिए, प्रभु आप मेरे उद्धार करता हैं। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है। यू आर माई पर्सनल सेवियर। आज हम दुआ करेंगे और प्रभु के वचन में आज सुनेंगे कि प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। तो चलिए दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम जब हम आपके पवित्र 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 वचन को हम सुनने जा रहे हैं, हम पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं मेरे खुदा, तो आज हमें इस लायक बनाना कि खुदावन हम अपने जीवन में सत्य को ला सकें, हम अपने जीवन में सही मार्ग चुन सकें, हम अपने जीवन में जीवन को चुन सकें, हम अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ चल सकें। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मेरी यही दुआ है। आज जितने लोग इस समय प्रार्थना में हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग बाद में भी इस प्रार्थना सभा को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, मैं सच में आज हर उस इंसान के कान में ये बात डालना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आज का वचन ऐसा ही है। तो तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज एक वाकया हुआ, मैंने कुछ और आज मैसेज मैंने तैयार किया था कि मैं आज कुछ और मैसेज दूंगा, लेकिन अराउंड 4 और 4:30 मेरे पास एक कॉल आया और एक शख्स थे, बुजुर्ग थे, वो बहुत रो रहे थे और वो कहने लगे मैंने जिंदगी भर मैंने खुदा की बहुत सेवा करी और मैं आज, लेकिन वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरे घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, सब लोग उन्हें छोड़ के चले गए। और कभी ये वक्त था कि उनका घर अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक विश्वासी का परिवार टूट गया। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, बहुत सारे ऐसे मसीही परिवार हैं जिन घरों में लड़ाई है, झगड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों? जब आपके और मेरे पास परमेश्वर का वचन है तो सिंपल सी बात है, परमेश्वर का वचन आज हमें घर तोड़ने के लिए तो नहीं कहते। परमेश्वर आज हमें ये नहीं कहते कि तुम
प्रभु का नाम लेने के लिए तुम अपना घर छोड़ के चले जाओ। मैंने उनसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ गया है, आपके घर वाले कहाँ गए हैं? तो उन्होंने बताया कि बेटा वो तो एक हफ्ते से वो किसी कन्वेंशन में गए हुए हैं। तो मैंने कहा अंकल ये तो अच्छी बात है, वो कन्वेंशन में गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा कि मैं बीमार हूं, मैं खाना नहीं बना सकता और मैं अपने आप उठ के मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकता, मैं कोशिश करता हूं तो मैं गिर जाता हूं। अब आप बताइए, क्या ऐसी सेवा खुदा को पसंद है? आज क्या खुदा को अच्छा लगेगा कि आपके घर में कोई इंसान रो रहा है? क्या खुदा को अच्छा लगेगा कि मैं अपने घर को छोड़कर मैं किसी कन्वेंशन में जाके मैं परमेश्वर का वचन सुनूं और मैं अपने घर में एक शख्स को छोड़ जाऊं जो रोता रहे, जो भूखा है, प्यासा है और आज वो लाचार है, वो घर में गिर गया है, उसको चोट लगी है? ऐसी सेवा शायद खुदा नहीं चाहता। खुदा आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है कि हम सबसे पहले अपने घर का और अपने घर वालों का ख्याल रखें। सुनिए, मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको उभारना चाहता हूं कि हम अपने घर में हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, जब खुदा ने हमें घर दिया है, खुदा ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, तो हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर अगर हम खुदा का नाम लेते हैं, आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट गुड। आज हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए जिसमें हम खुदा को हम ये कह सकें कि हाँ खुदा बाप, मैंने अपने घर का अच्छा ख्याल रखा है। आज मैं बाइबल के द्वारा मैं इन चीजों को मैं प्रूव करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम सबसे पहले अपने घर का ख्याल रखो। आज हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हम आज पैसा कमाने के लिए हम अब्रॉड जाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा कमाकर हम उनको अच्छा फ्यूचर देंगे। नहीं, अगर आज आपके पास पैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें एक मसीह जिंदगी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये जरूरी नहीं है कि आप डॉलर्स में पैसा कमाएं, आज ये जरूरी नहीं है कि आप अब्रॉड जाएं और आप अपने बच्चों को छोड़कर आप पूरी जिंदगी आप बाहर रहें, लेकिन अगर पीछे से आपके बच्चे बिगड़ जाएं तो फिर ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा? अगर आपके बच्चे आपकी एब्सेंस से अगर वो कुछ गलत करने लगे तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा? आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम मसीह लोगों को सबसे पहले अपने घर की परवाह होनी चाहिए। खुदा की इबादत करिए। खुदा, मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुदा की इबादत मत करिए, लेकिन खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम अपना घर बार छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर तुम दुनिया को दिखाने के लिए तुम एक कन्वेंशन में बैठे रहो, या फिर तुम अपने घर को छोड़कर तुम दुनिया को ये दिखाओ कि तुम बहुत धार्मिक हो। ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात करता है। याकूब की पुस्तक निकालेंगे, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 14। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आज जो अगुए हैं, जो पास्टर्स हैं, जो अपने घर को देखते हैं, चर्च को देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज पास्टर्स नहीं हैं लेकिन तब भी खुदा उनसे प्यार करता है। आज बहुत से लोग हैं जो चर्च में कोई ओहदा उनके पास नहीं है लेकिन खुदा उनसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आज सुनिए, परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वर्स 14 में क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, निकाल लीजिए और 14 वर्स को मैं पढ़ूंगा। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय, यहां पे लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। आज मैं विश्वास करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में वो सब कुछ देगा, खुदा मुझे सक्सेस देगा, खुदा मुझे अच्छी अच्छी चीजों से वो मुझको भरेगा। लेकिन खुदावन का वचन क्या कहता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो काम ना करता हो तो इससे क्या लाभ होगा। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा का नाम लेकर वो अपने घर पर बैठे हैं और वो कोई काम नहीं करते, वो कोई मेहनत नहीं करते और बदनामी खुदा की होती है।
बदनामी क्राइस्ट की होती है, बदनामी क्रिश्चियनिटी की होती है कि इनके धर्म में तो लिखा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, बाइबल में तो साफ लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता हो तो इससे क्या लाभ। अब मेरे साथ पढ़िए, यहां पे मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं वर्स 26, चैप्टर 2 एंड वर्स 26। और यहां पे लिखा है, अतः जैसे देह यानी शरीर आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। बोलिए मरा हुआ है। आज आपको और मुझको, आज हम बाइबल से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम खुदा का नाम ले लेकर हम बड़ी बड़ी प्रीचिंग्स करते हैं। और मैं ये कहता हूं, आज आप भी इस चीज को एनालाइज करिए। खुदा की बातें करना और खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना क्या इंपॉर्टेंट है। बातें करना बहुत अच्छी बात है, आप परमेश्वर के मैसेज को किसी तक पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नम्र और दीन बनो। क्या आपके और मेरे एक्शंस में नम्रता और दीनता है? परमेश्वर ने बोला कि झूठ मत बोलो। हम प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद उन बातों पर हम पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। बाइबल में एक वर्ड लिखा है, निकम्मे हो तुम, क्योंकि हम बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। आज आपको और मुझको एक्शन करने की जरूरत है। आज आपको और मुझको, आज हमें मेहनती बनने की जरूरत है। आपके अंदर और मेरे अंदर खुदा ने बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन आज हम इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। परमेश्वर से हम कहते हैं, प्रभु मुझको सक्सेस दो, प्रभु मुझे सक्सेस दो, प्रभु मुझे अचीवमेंट्स मुझे अचीव करने हैं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे सब कुछ करना है, बट हम करते नहीं हैं। आज अपने घर की चिंता सबसे पहले करें। आज अपने घर की परवाह पहले करें। अपनी वाइफ के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आज परमेश्वर का वचन, आज एक बड़ी ही गंभीर बात पे मैं आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। और यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है पहला तिमोथियस और उसका 3रा अध्याय, पहला तिमोथियस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 1 Timothy चैप्टर 3 एंड वर्स 5। यहां पर लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये परमेश्वर का वचन एक बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज परमेश्वर आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा कहते हैं, विश्वास करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करो। आज अपने आप को मजबूत बनाने का वक्त आ चुका है। आज आपको और मुझको यूनाइटेड होने का वक्त आ चुका है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अब डिनोमिनेशंस के पीछे मत भागो। ये सदियों से जो ये डिनोमिनेशंस की रीत चली आई है, अब ये खत्म कर दो, क्योंकि तुम एक यूनिवर्सल चर्च के मेंबर हो और वो है द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज आपको और मुझको मेहनती बनने की जरूरत है, हमें कार्मिक बनने की जरूरत है। और यहां पे लिखा है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आज आपको और मुझको ना सिर्फ ये पास्टर्स के लिए है, ना सिर्फ ये अगुओं के लिए या ये वर्शिप लीडर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर एक उस इंसान के लिए है जो प्रभु का वचन सुनता है और अपने आप को मसीही कहता है। आज आपको मैं ये बात आपके दिल में मैं उतारना चाहता हूं। सबसे पहले अपने घर का प्रबंध अच्छा करिए। अगर आज आपके घर में कोई चीज नहीं है, क्या आज आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, आपकी वाइफ सफर कर रही है, या फिर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो सफर कर रहा है, किसी को दवाई चाहिए और दवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घर में पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत नहीं है। आज खुदा का वचन कहता है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध
करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? आज हम अपने घर में एक बुजुर्ग को छोड़कर हम परमेश्वर की कलीसिया में बैठे हैं, कोई भी लाभ नहीं होगा। जब परमेश्वर कहता है, वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा और मैं खुदा से बोलूंगा, परमेश्वर मैंने तो आपके नाम से मैंने इतनी सारी प्रेयर मीटिंग्स करी, प्रभु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में मैंने प्रीच करा, मैंने बहुत बड़ी बड़ी टाइथ दी, मैंने चर्च में बड़े काम करे, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज खुदा का ये स्टेटमेंट क्यों आ सकता है? जरा सोचिए, अगर आज आपके और मेरे घर में कोई इंसान है, आपका और मेरा फैमिली का मेंबर अगर कोई है और वो सफर कर रहा है क्योंकि आज हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, आज हो सकता है कोई शख्स है जो मेहनत का पैसा शराब में उड़ा रहा है और उसके घर में उसके बच्चे तरस रहे हैं, उन बच्चों को फ्रूट्स नहीं मिलता, उनके बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता, बच्चे तरसते हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल बैग्स हों, उनके पास अच्छी पढ़ाई की सारी यूटिलिटीज हों। बच्चों के भी ड्रीम्स हैं। आपके घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डिजायर्स हैं, लेकिन हम दुनिया को दिखाने के लिए हम चर्च में बैठे रहते हैं। इट डजंट मैटर। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली वो कैसे करेगा? आज आपका घर सबसे पहला चर्च है, आज आपका परिवार सबसे पहली कलीसिया है। आज इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, जब आप और मैं अपने परिवार के साथ मिलकर हम उन्हें, अपने बच्चों को हम दुआ सिखाते हैं, जब हम बच्चों के साथ मिलकर, वाइफ और हस्बैंड, मम्मी पापा मिलकर, सब लोग मिलकर बाइबल पढ़ते हैं, तब खुदा खुश होता है। अगर मेरे घर में कोई रोता है, मेरे घर में कोई रो रहा है, तो इसका मतलब खुदा को भी तकलीफ है। अगर मेरे घर में किसी को तकलीफ है और मैं बाहर जाकर मैं दुनिया को ये दिखाऊं कि मैं बहुत प्रीचिंग करता हूं और मैं बहुत खुदा में लौलीन रहता हूं, खुदा उससे खुश नहीं है। खुदा का वचन कहता है, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली वो कैसे करेगा? हालेलुया। आज एक और वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, 1 तिमोथियों 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। 1 तिमोथियस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, और यहां पे लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। क्या ना करे? चिंता ना करे। किसकी चिंता? आज चर्च की चिंता मत करिए, आज बाकी बाहर की चीजों की चिंता मत करिए, आज ये चिंता मत करिए कि बाहर क्या हो रहा है। आज सबसे पहले अपने घर को देखिए। आज एक मसीही इंसान को अपने घर की जिम्मेदारी को उठाना बहुत जरूरी है। आज आपके घर में वो शांति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रेयर होना बहुत जरूरी है। आज हम अपने घर को सबसे पहले छोड़ देते हैं और हम बाहर की दुनिया की परवाह करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आज इसका मतलब परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप अपने घर की चिंता पहले करें। आप अपने घर के निज करके अपने लोगों की चिंता पहले करें। परमेश्वर का पहला चर्च आपका और मेरा घर है। आज आपको और मुझको अपने घर की सिक्योरिटी को पहले देखना है। आज आपको और मुझको अपने घर के लोगों की हमें भूख और प्यास को पहले देखना है। आज मैं ये नहीं कहता कि आप बाहर जाके आप लोगों की सेवा ना करें, लेकिन पहले अपने घर का ख्याल रखें। आज जो लोग अपने घर को निगलेक्ट कर रहे हैं, जो अपने घर में अपने बुजुर्गों को निगलेक्ट कर रहे हैं, आज जो जवान हैं और वो अपने घर में बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वो पिकनिक मना रहे हैं, वो हिल स्टेशंस पे घूम रहे हैं, मैं परमेश्वर के वचन से आज उन लोगों से बात करता हूं। परमेश्वर का वचन आज मसीह बच्चों से बात कर रहा है। आज
जिन बच्चों की अभी अभी शादी हुई है, आज परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को भी आज्ञा दिया कर ताकि वो निर्दोष रहें। आज आप और मैं निर्दोष कैसे होंगे अगर मेरे माँ बाप रो रहे हैं? हम निर्दोष कैसे होंगे अगर मेरे बच्चों की परवाह कर कोई नहीं कर रहा है? आज आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई और बाहर वाला नहीं निभाएगा, आपको और मुझको ही उन चीजों को निभाना है। दोबारा से मैं इस वचन को आज आपको सुनाना चाहता हूं, और यहां पे लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे। आज परमेश्वर का वचन कहता है घराना, हमारा पूरा फैमिली। आज आपके सिर्फ 4 लोग, आज हो सकता है आपका घर अच्छा है, लेकिन आज आपके भाई के घर में वो आज संकट की घड़ी आई हुई है। आज आपके किसी रिश्तेदार ने अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, तो आज आपको अपने पूरे घराने के लिए चिंता करने की जरूरत है कि वो भी प्रभु को जाने, वो भी प्रभु की आशीषों में आए। आपने तो प्रभु को पा लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु अब आपसे आगे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घर की भी चिंता करें, अपने घराने की भी चिंता करें, क्योंकि यहां पे लिखा है अगर वो चिंता नहीं करता, अगर उसको अपने परिवार के बारे में कोई टेंशन नहीं है, तो वह विश्वास से मुकर गया है। दिस इज द फेथ इन क्राइस्ट, because Jesus Christ never said that leave your family and don't care about your family, just forget about your family. आज परमेश्वर का, अगर आपके पास परिवार है, अगर आपके पास परिवार नहीं है, तो आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपके पास परिवार है, अपने पूरे परिवार को लेकर खुदा के पीछे चलिए, अकेले नहीं। अगर आपको जाना ही है, अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना ही है, तो अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलिए। अपने बच्चों को प्रार्थना सिखाइए, अपने घर में माँ बाप के साथ बैठकर खुदा की इबादत करिए, क्योंकि यहां पे लिखा है अगर वो चिंता ना करें तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर किसी किसी को चुनते हैं, परमेश्वर किसी किसी को चुनते हैं। जैसे परमेश्वर ने 12 शागिर्दों में से जब लोगों को चुना, तो परमेश्वर ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। अगर आपको यीशु मसीह की आवाज आए, तो आप पहले अपने घर का प्रबंध करें और तब आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको यही चाहता है कि आप अपने घर को सफर ना कराएं, बल्कि आप पहले अपने घर की चिंता करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज खुदावन ने हमें ये वचन दिया है, परमेश्वर का ये वर्ड दिया है कि हम अपने घर की चिंता करें और अपने घर की सेवा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। आइए हम खुदा की स्तुति और इबादत करें, और ये समय होगा जब हम मिलकर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करें। Take care of your house. Take care of your every house member, of every family member, and may God bless you. Hallelujah. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है चंगाई, वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ थैंक यू जीसस लॉर्ड। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज आपने हमें जिंदा रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज खुदावन इस दुनिया में नहीं रहे। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, देहरादून में एक परिवार है और उनके परिवार के एक जन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शांत मनी, हम उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुदा बाप हम जानते हैं कि वो आपके पास है। हम दुआ करते हैं खुदा बाप, आप उनके घर को, उनके मेंबर्स को प्रभु जी आप तसल्ली देना। हम दुआ करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए, उनके
पूरे परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घराने के लिए, कि परमेश्वर आप बहन आशा डंगवाल के साथ होना। प्रभु जी, आप उनको हिम्मत देना, ताकत देना, ताकि वो अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जबकि वो मेहनत करती हैं, प्रभु आपके द्वारा आपकी महिमा उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु जी, आशीष देना बहन आशा डंगवाल को और उनके बच्चों को। थैंक यू जीसस। मैं दुआ करता हूं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए। वो पिछले 2 दिन से उनको उनके शरीर में स्वेलिंग है एंड शी इज नॉट फीलिंग वेल। आइए हम सब लोग सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करें। सिस्टर सैमुअल, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में हर एक कमजोरी, ये स्वेलिंग, हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं इस कमजोरी को, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और प्रभु की महिमा को महसूस करने पाए। हम दुआ करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के ग्रैंडसन जिनको फीवर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं सिस्टर सुनीता मसीह और उनके ग्रैंडसन के लिए। खुदावन यीशु मसीह आप उनको चंगाई देना। जिसको बुखार है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, उसका बुखार इसी समय यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और वो पूरी तरीके से अच्छा हो जाए। थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए। प्रभु जी, आपके नाम में चंगाई है। प्रभु, हम इस फोन के माध्यम से आज प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए। प्रभु, उनके पेट में, उनके एब्डोमेन में जो कमजोरी है पिता, जो पिता परमेश्वर कमजोरी के कारण जो वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। उनका वजन बहुत कम हो चुका है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, बहन सुशीला गोम्स को आप चंगाई देना। मैं दुआ करता हूं धैर्य के लिए, हर्षित के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, ये बच्चे किसी प्रॉब्लम में हैं और मैं नहीं जानता खुदा बाप कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इन दोनों बच्चों को खुदा आपके हाथों में सौंपता हूं। धैर्य को, हर्षित को, कि परमेश्वर इनकी जिंदगी की प्रॉब्लम खुदावन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हे मेरे खुदा, मैं दुआ करता हूं भाई दीपक के पापा के लिए। खुदावन यीशु मसीह जो कि देहरादून में है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन खुदावन हम दुआ करते हैं भाई दीपक प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जबकि आप विश्वास करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। और आप देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं आपके विश्वास के कारण वो बिल्कुल ठीक हैं। खुदा आपने हमारी दुआओं को सुना है। हम इसी तरीके से बहन तामरा ओप्पल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार और उनकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंद से भर जाए। सिस्टर तामरा, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। May your life be filled with your happiness of Lord Jesus Christ। मेरे प्रभु, आपकी दी हुई शांति और आनंद बहन तामरा की जिंदगी में बढ़ती जाए। पूरे परिवार को, पूरे घराने को प्रभु आप संसार की सब बुराइयों से बचाना और होने देना। प्रभु आपके नाम में ये बहन बढ़ती जाए, इनका परिवार बहुत ग्रो करे। मैं दुआ करता हूं बेटे आयांश के लिए। वो बहुत छोटा बच्चा है और उसके लंग्स और किडनी में प्रॉब्लम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप लोग दुआ करेंगे तो इस बच्चे की जान बच जाएगी। हम लोग दुआ करें बेटे आयांश के लिए, जिसके लंग्स में और किडनी में प्रॉब्लम है। हे मेरे खुदा, मैं आपके पवित्र लहू की सामर्थ में मैं प्रार्थना करता हूं आयांश बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रभु उसके लंग्स रिकवर करें, उसकी किडनी हील हो जाए। मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पॉसिबल है। हाँ प्रभु, इस बच्चे को आप अपनी चंगाई देना। मैं आहया पिल्लई के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है। आहया पिल्लई, मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आहया पिल्लई के लिए। मेरे प्रभु, एक्सीडेंट से आपने बचाया है प्रभु। वो सारे डॉक्टर्स, नर्सेस जो उनका इलाज कर रहे हैं मेरे खुदा, जबकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन अब हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आपने भाई पिल्लई को बिल्कुल ठीक कर दिया है। थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज जो हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने घर की चिंता करो,
अपने घर की चिंता करो, अपने घर वालों की चिंता करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर के वचन पर मनन करिए और अपने घर का और अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू abundantly in the name of Lord Jesus Christ. Good night and praise the Lord.